हेलो सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से सुनील कारोल, मैं ज्योग्राफी एजुकेटर द विजन कोचिंग सेंटर मालपुरा। मैं दोस्तों रीट और पुलिस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आया हूँ, जो कि मैंने कल पढ़ाया था आपको पर्वत, और आज पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों मैं पठार। दोस्तों फटाफट एक बार रिपीट मार लेते हैं कल की क्लास का। तो देखिए दोस्तों कि पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत के बारे में दोस्तों हमने कल पढ़ा था कि पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों। वह क्षेत्र जो है 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शंकुनुमा क्षेत्र पे शंकुनुमा आकृति में स्थित हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम पर्वत कहेंगे। पर्वत का प्रकार बताया था दोस्तों मैंने, तो कौन कौन से प्रकार थे दोस्तों। एक तो था वलित पर्वत, क्या नाम था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों। पहला था वलित पर्वत, वलित पर्वत। और इसके बाद में आया था दोस्तों अवशिष्ट पर्वत, क्या नाम था दोस्तों, अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत। फिर आता है दोस्तों भ्रंश या ब्लॉक पर्वत, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। इसके बाद में अपने पास था दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत चार प्रकार की पर्वतों के हमने चार प्रकार पढ़े थे दोस्तों कल, जिसमें वलित पर्वत किसे कहते हैं दोस्तों हमने कल पढ़ा था। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं सर, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक बार वलित पर्वत वह क्षेत्र जहाँ पे दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर सम्मुख चलती है और वो आपस में टकराती है, तो जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वलित पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, वलित पर्वत कहेंगे। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे दोस्तों, वलित पर्वत। दो प्लेटों के आपस में रगड़ खाने से बना हुआ पर्वत वलित पर्वत या नवीन पर्वत कह सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो वलित पर्वत के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं। अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों, वह पर्वत, ये पर्वत भी एक वलित पर्वत होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल से चले आ रहे। इस कारण से हवा और जल की रगड़ के कारण ये पर्वत एक मतलब समतल होने लग गए, ऊपर से टूटने लग गए, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत बोलेंगे इसको। भ्रंश पर्वत किसे बोलेंगे दोस्तों, मैंने बताया था कल कि ये एक मैदान है, ये समतल मैदान है पूरा, और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों ये यहाँ से टूट के नीचे चला गया और यहाँ से टूट के नीचे की ओर कोलैप्स हो गया, और ये क्षेत्र यहाँ से इस तरफ से कोलैप्स हो गया। तो इस भ्रंश, इस श्रेणी को, ये बनी हुई श्रेणी को क्या बोलेंगे दोस्तों, भ्रंश पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। क्या बोलेंगे दोस्तों, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत बोलेंगे इसको। तो दोस्तों इसके बाद में ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत। दोस्तों कैसे होते हैं ज्वालामुखी से पर्वत बने हुए पर्वत, इस तरह के होते हैं जिससे ज्वालामुखी निकलती रहती है और पर्वत का निर्माण होता रहता है, ठीक है ना दोस्तों। अब वलित पर्वत कौन कौन से महाद्वीप पे स्थित है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अवशिष्ट पर्वत कौन से महाद्वीप पे है और कौन सी श्रेणी में है, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत कौन सी श्रेणी में, ज्वालामुखी पर्वत कौन सी श्रेणी में है। तो दोस्तों मैं मैप के द्वारा आपको एक बार वापस रिपीट करवाता हूँ, इसी चीज़ को देखिएगा ध्यान से। दोस्तों ये आ गया अपने पास वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैप। सबसे बेस्ट तरीका है ज्योग्राफी को समझने के लिए, मैप द्वारा समझो, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने कल पढ़ा था वलित पर्वत, वलित पर्वत देखा था सर दोस्तों। तो यहाँ अपनी एक पर्वत श्रेणी थी, क्या नाम था दोस्तों उसका, क्या नाम था दोस्तों, कौन सी श्रेणी थी दोस्तों यहाँ पे, रॉकीज पर्वत। क्या नाम था दोस्तों उसका, रॉकीज पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों रॉकीज पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, मैंने बताया आपको दो प्लेटें। अब दो प्लेटें कौन सी,
ये एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये एक दूसरे की ओर सम्मुख दिशा में गति कर रही है, जिससे एक दूसरे से टकरा के पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम दोस्तों क्या बोल सकते हैं, रॉकीज पर्वत को ये एक वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत बोल सकते हैं। इसके बाद में चले दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के अंदर, तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या था दोस्तों, कल बताया था मैंने, बताओ फटाफट। तो क्या नाम था दोस्तों, एंडीज पर्वत। क्या नाम था दोस्तों, इसको एंडीज पर्वत या एंडीज श्रेणी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है और कौन से माध्यम में स्थित है, तो आप बता सकते हो दोस्तों। और एंडीज पर्वतमाला वलित पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है, तो आप इसको आसानी से आप क्लियर कर पाओगे दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ चले थे, तो यहाँ पे एक पर्वत था, क्या नाम था दोस्तों उसका, एटलस पर्वत। क्या नाम था दोस्तों, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन से महाद्वीप पे स्थित है और कहाँ पे स्थित है, तो बता सकते हो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा पर्वत पाया जाता है, एटलस पर्वत पाया जाता है। और एटलस पर्वत कौन सा पर्वत है, ये एक वलित पर्वत है। इसके बाद में यहाँ एक पर्वत बताया था मैंने स्विट्जरलैंड के अंदर, या क्या नाम था दोस्तों उसका, आल्प्स पर्वत था। क्या नाम था दोस्तों, आल्प्स पर्वत। ठीक है दोस्तों, आल्प्स पर्वत इसका नाम था। इसके बाद में अपने यहाँ आ जाओ इंडिया के ऊपर, तो यहाँ एक श्रेणी थी, क्या नाम था दोस्तों इसका, हिमालय पर्वत। क्या नाम था दोस्तों, हिमालय पर्वत। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए वलित पर्वत। अब आप भूलोगे नहीं कभी भी कि वलित पर्वत किसे कहते हैं और वलित पर्वत का कैसे निर्माण होता है दोस्तों। अब चलते हैं हम कि अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो अवशिष्ट पर्वत बताए थे दोस्तों मैंने कि प्री कैम्ब्रियन काल से चले हुए आ रहे, जो कि अब धूल और पानी की टकराहट के कारण टूट के बिखरने लगे, मतलब समतल छोटे होने लग गए। तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत मैंने बताया था दोस्तों, एक तो इंडिया के अंदर अरावली श्रेणी, इसको क्या बोलोगे दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में बोलोगे, क्या बोलोगे, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आएगी अरावली पर्वतमाला। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है दोस्तों, यूराल पर्वत। क्या नाम है दोस्तों इसका, यूराल श्रेणी या पर्वत। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया था दोस्तों कल आपको, क्या नाम था उसका, अपलेशियन पर्वत। क्या नाम था दोस्तों, अपलेशियन पर्वत। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हो गए अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, पता चल गया। अवशिष्ट पर्वत ये है सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों, सबसे पुराने पर्वत। इसके बाद में हम बात करते हैं भ्रंश पर्वत की। भ्रंश पर्वत कौन से हैं और कहाँ स्थित है दोस्तों। तो भ्रंश पर्वत के बारे में मैंने कल बताया था आपको, बताओ दोस्तों कहाँ पे था। क्या नाम था दोस्तों, भ्रंश पर्वत। हम चले फ्रांस के अंदर, तो यहाँ एक पर्वत बताया था मैंने, वास जैस। क्या नाम था दोस्तों इसका, वास जैस पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। और भ्रंश पर्वत के बारे में जान गए आप कि किसे भ्रंश पर्वत कहेंगे। इसके बाद में जर्मनी में आ जाओ, यहाँ कौन सा पर्वत है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक और पर्वत है जिसका नाम क्या है, जर्मनी में है, क्या नाम है दोस्तों, हॉर्ज पर्वत। ठीक है दोस्तों, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, हॉर्ज। और इसके बाद में अपने इंडिया में आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी थी, एक तो विंध्य और यह है एक सतपुड़ा। ये दोनों श्रेणियाँ भी कौन सी है, विंध्य। ये कौन सी है दोस्तों, विंध्य श्रेणी। ठीक है दोस्तों, विंध्य श्रेणी। ये कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कौन से पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यहाँ एक कंट्री है दोस्तों, कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया नाम से यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सियरा नेवादा। क्या नाम है दोस्तों? सियरा नेवादा। तो ये भी कौन सा पर्वत है दोस्तों? ब्लॉक पर्वत है। इसके बाद में ये आ जाओ दोस्तों मैक्सिको में एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है सियरा मैंड्रे। क्या नाम है दोस्तों? सियरा मैंड्रे। तो आपसे पूछ ले मैं लिख दें सियरा मैंड्रे पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हो कि मैक्सिको में है। और कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये ब्रंस या ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से होंगे और कहाँ स्थित है, कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है। कौन कौन से महाद्वीप में है तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है जापान में मैंने आपको कल बताया था कौन सी ज्वालामुखी पर्वत था? फ्यूजियामा। क्या नाम था? फ्यूजियामा। क्या नाम था दोस्तों? फ्यूजियामा नाम था इसका, फ्यूजियामा। इसके बाद म्यांमार में चले हम दोस्तों, यहाँ पे क्या नाम था? पोपा। कौन सी ज्वाला की? माउंट पोपा। कहाँ है? म्यांमार के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आप चलोगे वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पे आ जाओ दोस्तों इटली के अंदर। यहाँ कौन सी ज्वालामुखी है? विसुवियस। ठीक है दोस्तों, विसुवियस पर्वत श्रेणी है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद में यहीं पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसको, स्ट्रोम्बोली को। ये क्यों कहा जाता है मैंने कल बताया था दोस्तों आपको। इसके बाद में कौन सी, यहाँ पे रेनियर, अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रेणी है? रेनियर। ये कौन सी है दोस्तों? रेनियर भी एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। और इसके बाद में यहीं पर एक कौन सा पर्वत है? शास्ता पर्वत है दोस्तों। क्या नाम है इसका? शास्ता पर्वत है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसको भी, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों दोनों। इसके बाद में आप चलो अफ्रीका के अंदर, ये तंजानिया दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर है किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है। जो कौन सी पर्वत श्रेणी है? ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आ जाओ दोस्तों हवाई द्वीप है दोस्तों इस प्रशांत महासागर के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी जो ज्वालामुखी पर्वत है? यहाँ पे है मोना लोआ पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गए अपने कंप्लीट पर्वत। हम आज का जो टॉपिक था पठार, वो अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पठार किसे कहा? मैंने कल बताया था आपको, वह क्षेत्र जो 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हो, समतल क्षेत्र हो। ठीक है दोस्तों, ऊपर से कैसा हो? समतल क्षेत्र हो। जैसा कि ये है दोस्तों, ये इस तरह से ऊपर से बिल्कुल समतल हो, उस पठार को क्या कहेंगे दोस्तों? उसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे दोस्तों। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 300 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, 300 मीटर से अधिक होगी। 300 मीटर से अधिक, इसको क्या बोलेंगे? पठार कहेंगे। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक पठार था, क्या नाम था? यहाँ एक घाट थी, इसको क्या बोलते हैं? पामीर की घाट बोलते हैं दोस्तों। इसको विश्व की छत भी बोलते हैं दोस्तों। इस पामीर की पठार से अनेक श्रेणियां निकलती है। एक तो भारत और नेपाल की तरफ, उसका क्या नाम है दोस्तों? हिमालय श्रेणी। क्या नाम है दोस्तों? हिमालय श्रेणी। इसके बाद में पाकिस्तान की ओर यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? हिंदू कुश। क्या नाम है दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। क्या नाम है दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ठीक है। यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकलती है चीन और रसिया की ओर, तियान शान। क्या नाम है दोस्तों इसका? तियान शान। तो आपसे पूछ ले, रसिया की ओर, चीन और रसिया के अंदर जाती है तियान शान। ठीक है। इसके बाद में एक चीन के अंदर पर्वत श्रेणी यान शान पर्वत श्रेणी निकलती है दोस्तों यहाँ पे। ये हो गया पामीर का पठार। पामीर को पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में आप चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो मैंने यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी बताई थी? अप्लेशियन पर्वत श्रेणी।
अपलेशियन पर्वत श्रेणी की ढाल पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक पठार है, इसका क्या नाम है दोस्तों? पिडमाउंट। पिडमाउंट, पिडमाउंट का पठार, पिडमाउंट का पठार दोस्तों। ठीक है, पिडमाउंट का पठार कहाँ मिलेगा? यहाँ पे एक श्रेणी कैनेडियन श्रेणी, क्या नाम है दोस्तों? कैनेडियन, कौन सी श्रेणी है दोस्तों? कैनेडियन शील्ड, क्या नाम है उसका? कैनेडियन शील्ड बोलेंगे दोस्तों, क्या नाम है? कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। यहीं पर एक पठार है कोलंबिया का पठार, क्या नाम है दोस्तों इसका? कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। ठीक है दोस्तों, अब पता चल गया कि पिडमाउंट का पठार कहाँ है, कैनेडियन शील्ड कहाँ है, कोलंबिया का पठार कहाँ है, हिंदू कुश पर्वत कहाँ निकल रहा है, हिमालय कहाँ है, और यानसान तियानसान कहाँ से निकल रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आ गया ब्राजील में ब्राजीलिया का पठार, क्या नाम है दोस्तों? ब्राजील, ब्राजील का पठार, क्या नाम है दोस्तों? ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अब पूछ लिया जाता है कि विश्व में देखो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आप बोलोगे और वो कहाँ स्थित है, तो अलास्का में देखोगे माउंट मैकिनले, क्या नाम दोस्तों? माउंट मैकिनले। इस चोटी का नाम है माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, माउंट मैकिनले। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर कौन सा श्रेणी है दोस्तों? रॉकीज पर्वत श्रेणी। तो रॉकीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट एल्बर्ट, क्या नाम है दोस्तों? माउंट एल्बर्ट। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले, और रॉकीज की है माउंट एल्बर्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एल्बर्ट। इसके बाद में आती है दोस्तों एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? एकांकगुआ, क्या नाम है? एकांकागुआ, क्या नाम है दोस्तों? एकांकागुआ। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट, इसकी रॉकीज पर्वत की। आल्प्स पर्वत में देखोगे दोस्तों तो आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लैंक, क्या नाम है दोस्तों? यहाँ था ना आल्प्स पर्वत, इसका क्या नाम था? माउंट ब्लैंक, क्या नाम था दोस्तों? माउंट ब्लैंक। कहाँ थी माउंट ब्लैंक? कहाँ मिल रही है दोस्तों? माउंट ब्लैंक कहाँ मिल रही है? स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एल्ब्रूस पर्वत आता है, रूस का सर्वोच्च पर्वत, क्या नाम है दोस्तों? रूस का सर्वोच्च पर्वत। आप यहाँ देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे रूस का सर्वोच्च पर्वत एल्ब्रूस, क्या नाम है दोस्तों? एल्ब्रूस, जो कौन से पर्वत पे पाया जाता है? काकेशस पर्वत पे है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का है कोसेस्को, क्या नाम है दोस्तों? कोसेस्को, कोसेस्को, क्या नाम है दोस्तों इसका? कोसेस्को नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है ना दोस्तों, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है दोस्तों। कल मिलेंगे हम मैदान और द्वीप के साथ वापस। ओके बाय, थैंक यू सो मच।